नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी उलझन पर बात करने वाले हैं। वो उलझन जो अक्सर कामयाबी के साथ चली आती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सफलता मिलती है, तो एक बिन बुलाया मेहमान भी साथ आ जाता है। अहंकार, वो मैं वाला भाव। जी बिल्कुल, ये बहुत आम है। लगता है कि सब कुछ बस मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाई आगे कैसे बढ़ें, कामयाब भी हों, पर वो अहंकार ना आए। कैसे वो विनम्रता बनी रहे, जमीन से जुड़े कैसे रहें, क्या ये मुमकिन है? चलिए समझते हैं इसको। जरूर। मैंने खुद भी देखा है और शायद लोगों ने महसूस भी किया होगा। कोई बड़ी सफलता मिलती है ना, तो बर्ताव बदलने लगता है। हाँ, थोड़ा सा शायद आवाज ऊंची हो जाती है या दूसरों की सुनने की आदत कम हो जाती है। बिल्कुल। मुझे याद है एक प्रोजेक्ट था, काफी सफल रहा। उसके बाद लगा जैसे जैसे बस मुझे ही सब पता है। टीम से थोड़ी दूरी सी महसूस होने लगी और वो अंदर की शांति, वो कहीं खोसी गई थी। असल मुश्किल यहीं से शुरू होती है। जैसे ही ये भाव आता है ना कि मुझे सब पता है, तो सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है। हाँ, और जहां सीखना बंद, वहां तो फिर गिरावट शुरू। बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना कि फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है, पर इंसान वो सफलता मिलती है अकड़ने लगता है। अजीब बात है। हाँ हाँ, ये विरोधाभास है। देखिए, विनम्रता जो है, खासकर हमारी भारतीय सोच में, वो सिर्फ सिर झुकाना या कमजोरी नहीं है। वो तो एक गहरी अंदरूनी समझ है, एक ताकत है। ताकत विनम्रता में, ये थोड़ा समझाएंगे। जी। असली शांति और शक्ति विनम्रता से ही आती है। इतिहास में भी देखिए ना, कितने ही महान शक्तिशाली नायक हुए जिन्होंने ताकत के शिखर पर होकर भी विनम्रता का दामन नहीं छोड़ा। शायद उनकी महानता इसी संतुलन में थी। संतुलन। इसको समझने के लिए ना कुछ गहरी बातें हैं। पहला है आत्मज्ञान, मतलब खुद को सही मायने में जानना। खुद को जानना मतलब मतलब ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर, ये पद या ये सफलता नहीं है। हमारी असली पहचान, वो चेतना, वो आत्मा, वो इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी है। जब ये एहसास होता है तो सफलता ईश्वर की कृपा या कह लीजिए सबकी मेहनत का फल, सिर्फ मेरी कमाई नहीं। अच्छा। तो इससे वो मैं वाला भाव कम होता है। हाँ। अहंकार की पकड़ ढीली पड़ती है। और दूसरी अहम बात है अनित्यता को समझना। अनित्यता मतलब टेम्परेरीनेस। बिल्कुल। ये जानना कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। पद, पैसा, शोहरत, सब अस्थायी है। जब हम अपनी पहचान इनसे नहीं जोड़ते तो इनके मिलने पर वो नशा नहीं चढ़ता सिर पर। और जाने पर शायद दुख भी कम होता है। हाँ, दुख कम होता है और सफलता का अहंकार नहीं होता। लेकिन ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब कामयाबी का शोर हो चारों तरफ, तब कैसे याद रखें कि ये सब अस्थायी हैं? ये मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर सेवा भाव काम आता है। सेवा भाव। हाँ, देखिए, अहंकारी मन हमेशा कुछ पाने की सोचता है, इज्जत, क्रेडिट, सेवा। लेकिन जो विनम्र मन है, वो दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी ढूंढता है। वाह। बिना किसी उम्मीद के। अच्छा, मतलब दूसरों की मदद करना, छोटे छोटे कामों में भी। हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम हो। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब हम दूसरों के काम आते तो वो मैं का भाव कम होता है। और एक और चीज, हमेशा सीखते रहने की इच्छा। हाँ, ये तो जरूरी है। अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण है कि मुझे सब आता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है सीखने के लिए। किसी से भी। हाँ, किसी से भी, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या कोई विरोधी हो। ये खुलापन अहंकार को टिकने ही नहीं देता। तो मतलब ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना होगा, कुछ आदतें बनानी होंगी। हाँ बिल्कुल, आदतें बनानी होंगी। जैसे रोज शुक्रगुजार होना। ग्रैटिट्यूड। शुक्रगुजार होना। हाँ। रोज सोचें कि क्या क्या अच्छा है जीवन में, क्या मिला है। ये ध्यान मेरे पास क्या नहीं है से हटाकर मेरे पास क्या है पर लाता है। इससे वो बड़ा होने का एहसास थोड़ा कम होता है। ये अच्छी बात कही। और क्या कर सकते हैं? दूसरों को श्रेय देना सीखें। कोई भी सफलता अकेले नहीं मिलती ना। हाँ, ये तो सच है। टीम होती है, परिवार होता है। बिल्कुल। तो अपनी टीम, परिवार, दोस्त, गुरु, उनके योगदान को पहचानना और खुलकर मानना, ये अहंकार को कम करता है। वो शायद अपनी जड़ों से जुड़े रहना, जैसे प्रकृति के करीब जाना या कोई आध्यात्मिक अभ्यास। निश्चित रूप से प्रकृति की विशालता के सामने हमें अपना छोटापन समझ आता है।
ध्यान या प्रार्थना, पूजा, ये सब हमें अपने अंदर से जोड़ते हैं, बाहरी दिखावे से दूर ले जाते हैं। और एक बहुत कारगर तरीका है जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो क्या? भरोसेमंद लोगों से फीडबैक मांगना। फीडबैक मतलब आलोचना? हाँ, सच्ची प्रतिक्रिया, उनसे पूछना कि क्या उनमें कोई मुझ में कोई नकारात्मक बदलाव दिख रहा है। सच्ची आलोचना हमें जमीन पर रखती है। बात तो सही है, पर हिम्मत चाहिए इसके लिए। हाँ, थोड़ी हिम्मत तो चाहिए। तो कुल मिला के सार यह है कि सफलता पाना अच्छी बात है, पर विनम्रता के साथ उसे जीना वो असली कामयाबी है। बिल्कुल। और ऐसा विकास जिसमें अहंकार ना हो, वो शायद दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जी जरूर, वो ज्यादा स्थायी भी होता है। और वो पेड़ वाली बात, फल लगने पर झुकना, सफलता मिले तो और विनम्र होना, शायद यही असली समझ है। हाँ, यही असली ज्ञान है। तो संक्षेप में कहें तो अपनी असलियत को जानें, बदलाव को स्वीकारें, सेवा करें, सीखते रहें और दूसरों को श्रेय दें। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने का बिंदु। अगर इस हफ्ते आपने इनमें से सिर्फ एक सुझाव पर भी अमल करने की कोशिश की, तो आपके अपने रिश्तों में, आसपास के लोगों के साथ व्यवहार में क्या फर्क महसूस हो सकता है? सोचिएगा जरूर। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।